हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सारे के सारे लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त धुआंधार होंगे। और सर आज के वीडियो में क्या ही बताने वाले हो यार। हम करीब थर्मोडायनेमिक्स के 10 लेक्चर कर चुके हैं और जस्ट लास्ट लेक्चर में आपने बात की थी इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, पर हम कुछ क्वेश्चंस को करना एक तरीके से वीडियो लेंथी हो गया था। तो जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड वो आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा बढ़िया से। चाहे तो आप इसको 1.5x कर लीजिए, 2x कर लीजिए, पर देखकर जरूर जाइए। यदि आप क्लास 11th में है या 12th में है या फिर आप नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आज का ये लेक्चर आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। और कहानी में अब तक क्या हो चुका है, अब तक हम सर वर्क की बात कर चुके हैं। किसकी बात कर चुके हैं सर? वर्क डन की बात कर चुके हैं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस आपने देखा है ना, आइसोबारिक में, आइसोकोरिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक में। उसके बाद हीट और हीट कैपेसिटी की भी बात हो चुकी है। और लास्ट पिछले लेक्चर में आपने ये देखा कि सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है। सर इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट भी किया था। डेल्टा यू से इसको आपने शो किया था। चलिए उसके बाद आपने क्या देखा था यार? सर हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए तमाम तरीके की बात करने के बाद आज हम इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ सवाल कर डालते हैं। चलिए सर पहला सवाल लिखिए। फर्स्ट सवाल क्या है सर? फर्स्ट सवाल लिखिए। फर्स्ट सवाल क्या है? चलिए ध्यान से सुनना, चलिए केयरफुली सुनना कि 0.5 मोल ऑफ O2 इज heated from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड। देन कैलकुलेट। ए बेटा क्या पूछ रहा है? देन कैलकुलेट। फर्स्ट तो सबसे पहले आप यही बता दो क्यों। सेकंड आप बताओगे बेटा डब्ल्यू, और थर्ड डब्ल्यू भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। W के बाद आप बता दोगे डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये भी कहाँ पे? हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये भी कहाँ पे? आगे शुरुआत में लिख लेना, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। ये आइसोबारिक प्रोसेस की बात हुई है सर, आइसोबारिक प्रोसेस की बात हुई है। जैसे ही मेरे पास एक वर्ड दिखाई पड़ता है लाडलो, जैसे ही मेरे पास ये वर्ड दिखाई पड़ता है बेटा, कौन सा वर्ड? आइसोबारिक। आइसोबारिक, तो आइसोबारिक का नाम सुनते ही मैं समझ जाता हूं कि इसका मतलब है कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। यानी कि आप कहोगे कि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सबसे पहले आपको Q निकालना है, और कांस्टेंट प्रेशर पे Q को हम शो करते थे QP से। और QP का फॉर्मूला हीट कैपेसिटी से क्या बना था? QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। चलिए उसके बाद अपन W भी निकालेंगे, पर W से पहले डेल्टा U कैलकुलेट किया जा सकेगा। कैसे एक बार अपन देख लेंगे कि अपना होना क्या है पूरे क्वेश्चन में। डेल्टा यू के लिए आप सब जानते थे, डेल्टा यू का फॉर्मूला था NCV डेल्टा टी। एक फॉर्मूला तो ये था। डेल्टा यू का एक फॉर्मूला ये भी था, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस का W। और आप भाई साहब सुनिए, आप पढ़ रहे हैं केमिकल साइंस या केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। यदि यही लेक्चर, यही टॉपिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में जाके पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। सर रीजन क्या है? रीजन ये बताता हूँ कि केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम आप पॉजिटिव लेते हो, वहीं पर फिजिक्स में उसको नेगेटिव लेते हो। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हो, फिजिक्स में उसको क्या लेते हो? पॉजिटिव। इसलिए उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे अपन पॉजिटिव साइन काम में लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, देखो Q और W की बात तो सीधी सीधी हो ही नहीं है, तो हम सबसे पहले तो डेल्टा U कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से।
साथ में ही अपन Q भी कैलकुलेट कर लेंगे, Q और डेल्टा U होने के बाद W अपन इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं N की। N का वैल्यू कितना गिवन है भैया, N इज इक्वल टू 0.5 मोल। डेल्टा T कितना हो जाएगा सर, 25 से 125 हुआ है यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं Cp। सर Cp कैसे कैलकुलेट करोगे सर, चूंकि हम जानते थे Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू होता है R, ठीक है। कैलोरी में वैल्यूज पुट कर लेंगे बेटा सारी, चिंता मत करो। और सर Cv क्या होता है, Cv का फॉर्मूला होता है F/2R। और आप सबको पता है कि सर ये आप देख रहे O2 एक तरीके की डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक के लिए F का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5, और कैलोरी में R का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। चलिए तो यहाँ से Cv का वैल्यू देखना चाहूँ तो F का वैल्यू है 5/2 और R की जगह भी आपने क्या किया 2, तो 2 से 2 मर जाएगा, तो Cv का वैल्यू तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनली 5। बहुत बढ़िया। और आप यहाँ पे देखो कि Cp क्या हो जाएगा सर R प्लस का Cv, सर R प्लस का Cv, R का वैल्यू 2 और Cv का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 7। तो Cv का वैल्यू 5, Cp का वैल्यू 7। तो सबसे पहले देखो N की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास, सुनिए ए बड़ा सुनिए, ला 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 ला। सर कैसी ही बात करते हो, कुछ अच्छा गा लो, अच्छा गा लो। देखो सुनिए QP इज इक्वल टू क्या होगा, N की जगह 0.5, Cp की जगह सर 7 और डेल्टा T की जगह 100। देखो 5 7 35, एक पॉइंट लग जाएगा 3.5। 3.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 350 कैलोरी। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए वहीं पर बात करते हैं सर डेल्टा U की। डेल्टा U में तुम लोग हमसे कहा कहोगे, आप कहोगे कि डेल्टा U इज इक्वल टू N की जगह 0.5, Cv की जगह 5 आई गया और ये 100। सर आप लोग कहोगे कि सर 2.5 को 25 हो गया, 25 को 250 हो जाएगा, 250 कैलोरी। बहुत बढ़िया। अब सर हम निकालते हैं W इस इक्वेशन से। देखो चाहो तो आप इसको कह लो 1 नंबर, इसको कह लो 2 नंबर, इसको कह लो 3। अब देखो बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हो बेटा, बेटा बिहार की लैंग्वेज में पढ़ा दूं, डेल्टा U माइनस Q। भाई डेल्टा U कितना है 250 और Q का वैल्यू है 350। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 100 कैलोरी। बेटा माइनस का 100 कैलोरी। सर कैलोरी देखो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन में, आप ऑप्शन आपको कैलोरी में मिलेंगे तो आप R का वैल्यू कैलोरी में पुट कर लो, डन। जूल में मिले तो फिर या तो पहले कैलोरी में कैलकुलेट कर लो फिर जूल में चेंज कर देना, है ना। चलिए ओके, बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है यार। एक बारी हम देख लेते हैं क्लियर दिखाई पड़ रहा है क्या। फटाफट से राइट कीजिए, जल्दी जल्दी राइट कर लो। हो गया, हो गया है भाई, हो गया। चलो नया क्वेश्चन देखिए। ला 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 ला। इस बार क्वेश्चन क्या है कि 1 मोल ऑफ हीलियम is heated from 27 degree centigrade to 327 degree centigrade at constant volume, then कैलकुलेट। एक तो आप लिखोगे हीट चेंज यानी कि Q, और सेकंड आप कैलकुलेट करोगे बेटा, क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, डेल्टा U। चलिए यार कैलकुलेट कर ले। कैसे करोगे सुनिए, ए बाबू सुनिए कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए छोड़ो, क्या तुम भी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। देखो एक तो आपको Q है और कांस्टेंट, सुनिए सर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर Q को क्या लिख सकते थे, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। चलो बहुत बढ़िया। एक डेल्टा U कैलकुलेट करना है तो डेल्टा U का भी यही फॉर्मूला था, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, मतलब दोनों का आंसर ऑलरेडी इक्वल ही आएगा।
सर यदि यहाँ पे W की भी बात हुई होती तो W का वैल्यू तो कितना हो जाता 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर यानी कि डेल्टा V यदि 0 है, डेल्टा V है बेटा, ये डेल्टा U नहीं है, डेल्टा U है ये, जिसका मतलब इंटरनल एनर्जी, ये है डेल्टा V, जिसका मतलब है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर W भी कितना होता है 0। डन। तो फिलहाल तो Q और डेल्टा U की ही बात हो रही जो हम कर रहे हैं। क्या लिखोगे आप, ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर N का वैल्यू कितना है सर सर N का वैल्यू है सर 1 मोल। CV कितना हो जाएगा सर, CV का फॉर्मूला होता है F/2R। सर हीलियम की बात कर रहे हो आप, है सर हीलियम की बात कर रहे हो, और F का वैल्यू, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, F का वैल्यू हो जाएगा 3। तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 3/2, और कैलोरी में R का वैल्यू ले लो 2, 2 से 2 मर जाएगा तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 3। CV का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। चलो CP की नीड नहीं है, CV से काम निकल जाएगा। और डेल्टा T कितना है, हैं जी डेल्टा T है सर, देखो 27 से कितना पहुंचा है सर 327, यानी कि 300 का डिफरेंस है। डेल्टा T हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। डन ए बेटा, डन। चलो तो कैसे लिखोगे, QV इज इक्वल टू N की जगह 1, CV की जगह 3 और डेल्टा T की जगह कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा G की जगह 300। तो आंसर हो जाएगा 900 कैलोरी। बहुत बढ़िया। सेम आंसर किसका भी हो जाएगा, डेल्टा U का भी। यहां से डेल्टा U भी देखोगे वो भी कितना हो जाएगा 900 कैलोरी। ठीक है, या तो ऐसे देख लो दोनों का फॉर्मूला इक्वल है। यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओगे तो भी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस का W, और W 0 है तो इसमें भी फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि सर आप ये देखोगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर W 0 हो जाता है, जिस वजह से डेल्टा U विल बी इक्वल टू Q, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हीट एक्सचेंज। ओके ओके, चलिए राइट कीजिए, जल्दी जल्दी राइट कर लो बेटा, है बेटा जल्दी जल्दी राइट कर लो। चले चले चलो चलो। चलो यार लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखोगे, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, इन एन आइसोबारिक प्रोसेस फॉर, ये लिख लो, फॉर एन आइडियल गैस। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ Q बाई W, ये रेशियो तुमसे पूछ रहा है। सर ऑप्शन है क्या सर, है भाई ऑप्शन है, बिल्कुल बेटा ऑप्शन है ही, ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है गामा इज इक्वल टू गामा प्लस का 1, सेकेंड ऑप्शन है गामा बाई गामा माइनस का 1, ऑप्शन डी क्या है गामा माइनस का 1 बाई गामा, और बी तो आया ही नहीं, ये बी है, ये सी है, ला 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 और डी ऑप्शन क्या लिख लोगे यार, गामा अपॉन 1 माइनस का गामा, डी गामा अपॉन 1 माइनस का गामा। एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो सर गामा का टर्म है, और गामा की कहानी यदि मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज़ों को आप नोट करेंगे या फिर आप मार्क कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ज़रूरी बातें हैं सर, हैं सर ज़रूरी बातें। क्या है, एक तो वर्ड ये देखो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर काम हुआ है, पहली बात। और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट की बात करोगे तो तुमको भी पता फॉर्मूला हो जाएगा QP, ठीक है। और दूसरा क्या देखोगे, गैस आइडियल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, Q बाई W की बात हुई है। चलो, तो एक तो आप ये देखोगे कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बात हुई है, और दूसरा गामा का टर्म है, तो गामा तो तभी बनता था जब कैसे CP बाई CV को ही क्या बोलते थे, गामा। तो कहीं पर भी पहले आपको CP और CV का टर्म लाना पड़ेगा, फिर ही ये गामा का टर्म आ सकता है।
सर मैं जानता हूं कि Q को क्या बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, सर Q को QP बोल सकते हो आइसोबारिक के लिए, ठीक। और फॉर्मूला था NCP डेल्टा T रिलेशन। और W की बात करते हैं तो सर हम ये भी जानते थे ऑलरेडी, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस का W। और सर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा U माइनस का Q। सर आप जानते होंगे सर आप जानते होंगे डेल्टा U की जगह तो क्या लिख सकते हो आप ऑलरेडी, सुनना सर, डेल्टा U की जगह ऑलरेडी आप जानते थे NCV डेल्टा T, और Q की जगह पता ही आपको, Q की जगह QP लिख लो, यहाँ पे छोड़ो। ओके, तो अब देखो इक्वेशन है ना Q बाई W, तो Q बाई W आपसे पूछा है, Q की जगह आपने क्या लिखा बेटा, Q की जगह लिख लिया NCP डेल्टा T, बहुत बढ़िया। W की जगह क्या लिख लिया, डेल्टा U माइनस Q, और डेल्टा U की जगह क्या हो गया NCV डेल्टा T, माइनस Q की जगह क्या हो जाएगा बेटा, फिर से NCP डेल्टा T। आप इसमें से कॉमन लोगे क्या चीज़, देखो N डेल्टा T सब में कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर तो सिर्फ बचेगा CP, नीचे बचेगा CV माइनस का CP। भाई कॉमन ले लो दोनों में बाहर से, फिर कॉमन लेने के बाद ऊपर वाले N डेल्टा T से बाहर वाला N डेल्टा T है वो कैंसिल हो जाएगा ना। पर सर अब भी काम नहीं बना, तो यार सर एक पोर्शन में आप CV से डिवाइडेशन करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा CP बाई, थोड़ा सा जगह स्पेस को बना लेते हैं। देखो क्या लिखोगे, CP बाई CV, नीचे क्या लिखोगे CV बाई CV, और इधर क्या लिखोगे CP बाई CV। हर एक पोर्शन को डिवाइड कर दिया मैंने किससे बेटा, CV से, ताकि गामा का टर्म आ सके। CP बाई CV ऊपर वाले को हो गया गामा, CV से CV कैंसिल हो गया 1, और ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया CP बाई CV गामा। तो आंसर आ जाएगा गामा अपॉन 1 माइनस का गामा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट कीजिए अच्छे तरीके से। यार एक बहुत ही अच्छी लाइन याद आ रही, वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ रखो माँ, ज्ञान की ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना, तू सारे संगीत संवारे। चलो राइट करो यार जल्दी से, राइट कर लो ना, ए भाई राइट कर लो। चलो, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो ओके, नया सवाल, नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन का है बेटा ध्यान से लिखना कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के ऊपर 150 जूल वर्क done on the gas, then calculate क्या क्या कैलकुलेट करनी है भाई, एक तो Q और एक डेल्टा U, और W भी कर लो बेटा, और W भी कर लो। भैया आपको एक बात बता दें कि सर जैसे ही देखो कौन कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए ताकि जिससे सवाल बढ़िया से बन पाएगा। पहली चीज़ तो यही कि सर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है आइसोथर्मल। अब यदि आपने वर्क डन वाला टॉपिक अपन से देखा होगा तो वहाँ पे देखना आइसोथर्मल के लिए कौन कौन सी बातें थी, आइसोथर्मल के लिए कौन कौन सी बातें थी कि आइसोथर्मल के लिए सर W का वैल्यू क्या होता था, 0, W का नहीं होता था, डेल्टा U का वैल्यू 0 होता था। ओके, और ठीक है ओके। आइडियल गैस, ये एक वर्ड ये देख लो आप, ऑन, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कुछ बातों को नोट करना, देखो बड़ी आसान है चीज़ें वैसे तो, चिंता की कोई बात नहीं है। पहली बात डेल्टा यू, सर डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T, डेल्टा यू इज इक्वल टू, और आइसोथर्मल का नाम लेते ही क्या कहा, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, इस मतलब डेल्टा यू पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। ओके।
अब बात कर लेते हैं सर किसकी बात कर लोगे अब आप, क्यू की। और क्यू कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट लो ये था डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस का W। हाँ यहाँ पे 2 वॉल्यूम नहीं है, वरना तो वो फॉर्मूला भी था -2.303 nRT log 10 V2/V1, पर यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं हुई है कुछ भी कि वॉल्यूम चेंज हुआ कि प्रेशर चेंज हुआ, अदरवाइज तो फिर वो लगाते ही W निकाल ही लेते। पर फिलहाल डेल्टा U क्या है आपके पास 0 हो गया, तो आप ये लिख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस का Q। बहुत बढ़िया। अब W का वैल्यू कितना है 150 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 150। चलो तो भाई साहब क्यू आपसे पूछ रहा था, क्यू का वैल्यू आपके पास इक्वल टू हो जाएगा सर किसका, W तो अरे यार W तो दे ही रखा है, क्यों दिमाग लगा रही, W तो ये रहा 150 सॉरी, और ऑन द सिस्टम है या ऑन द गैस है तो प्लस का 150। ओके क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -150 जूल। बहुत अच्छा सवाल था और छोटा सा सवाल था, फटाफट से देख लीजिए एक बारी के लिए। चलो देखिए चलो यार एक सवाल है, एक सवाल कर लो जल्दी से। और आपको हिंट दे दूं या तो खींच दो जल्दी से। चलो और इस तरीके का कोई प्रोसेस हो रहा है ऐसा, और तुमसे कहा किसी ने क्या, पहले सिस्टम यहाँ पे था, ये देखो सारी बातें बताता हूँ सर। ये तुमसे बोला गया कि पहले गैस या सिस्टम ए पे था, फिर कहाँ पे पहुँच गया है बी पे। इस वाले एक्सिस पे ले रहे हो पी एटीएम में, है ना बेटा। इस पे ले रहे हो आप क्या वॉल्यूम लीटर में। ओके और तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है कि डेल्टा यू का वैल्यू गिवन है कितना, प्लस का 200 जूल। बहुत बढ़िया। तुमसे पूछा एक तो W नहीं पूछा तुमसे, सीधा ही पूछ लिया क्यू का वैल्यू तुमसे पूछ लिया। ओके और ऑप्शन नंबर ए कितना, ऑप्शन नंबर ए है प्लस का 6 जूल, ऑप्शन बी है 800 870 जूल करीब करीब, ऑप्शन सी मान लो 206.6 जूल, और ऑप्शन डी, और एक बढ़िया सा ऑप्शन बताओ मुझे, ऐसा ऑप्शन बताओ जिसको देखकर दिल खुश हो जाए, बड़े ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। चलो ट्राई करो, एक बार देख लो कैसे करोगे सर। सबसे पहले तो हम आपको बात बता दें कि क्यू की बात हो रही है ना, तो क्यू तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा यू गिवन है तो वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू प्लस का डब्ल्यू। बहुत बढ़िया। और यही बात हो रही है सर, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, डेल्टा यू माइनस का डब्ल्यू। तो सर डेल्टा यू तो गिवन ही है सर, सिर्फ डब्ल्यू की ही बात करनी है सर। डेल्टा यू गिवन है सर, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू की ही बात आपको करनी है। बहुत बढ़िया। चलो ट्राई करो एक बार, और ट्राई कैसे करोगे ध्यान से सुनना। ओके डब्ल्यू क्या था सर, डब्ल्यू वर्क डन अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ लिख लो इधर, एरिया अंडर ग्राफ। चलो और इसके लिए W का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ। तो यहाँ पे यार वैल्यू तो पुट ही नहीं किया, ये 1 लीटर ले लो, ये 2 लीटर 3 लीटर, और यहाँ पे ले लो आप 2 और T से सीधा हुआ है 4, है ना, 2 से 4। ओके तो सम ऑफ पैरेलल लेंथ में देखो ये वाली तो कितनी है 2, और ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी 2 प्लस का 4, और इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये कंप्लीट 3 है तो इतनी थी, कितनी हो जाएगी 2, तो 2 से 2 मर गया, तो W हो जाएगा आपके पास 6, और यूनिट क्या है ATM
लीटर। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 6 को सीधा सीधा इस 200 में ऐड यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं। और पहले तो ये भी देख लो ये 6 प्लस का होगा कि नेगेटिव माइनस का होगा। आपको देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पहले वॉल्यूम 1 लीटर था और बाद में कितना हो गया 3। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसका मतलब W का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव होगा तो पहले इसको जूल में चेंज करो, जूल में करोगे तो किससे, ATM लीटर से, माइनस का 6 × 101.3, ठीक है। और करीब करीब कितना हो जाएगा ये 101.3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी देखो एक बारी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 607.8 जो। और अब देखो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू का वैल्यू कितना बेटा 200 है ना। और ये W देखो आप पहले से माइनस का साइन, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 607.8 ऐड करोगे तो Q हो जाएगा तुम्हारे पास 807.8 जो। चलिए बड़ा ही अच्छा सवाल था, राइट कर लो, है भाई राइट कर लो। चलो और कुछ सवाल देखते हैं, अच्छे सवाल मिले तो एक आध सवाल और कर लो, फिर कल नए लेक्चर में अपन एंथैल्पी की बात करेंगे। जल्दी देखो, कर ले एक सवाल, एक छोटा सा सवाल और कर लो। और बढ़िया सी ध्यान से पढ़ाई करो, फालतू तनाव, फालतू टेंशन, उल्टी सीधी चीज़ा थान सोच बाकी बिल्कुल भी ज़रूरत को नहीं। मस्त चिल और काम करो, बिल्कुल एक नंबर चिल रहना है। और कोई परेशानी जिंदगी के अंदर, परेशानियाँ तो है ही को नहीं, आपा फालतू परेशानी तो मान रखिए। देखो एक छोटी सी ग्राफ है बेटा, और ग्राफ अपन के बाद देखो इस तरीका की कोई ग्राफ है ना। और ये ग्राफ में के बोल रखे हो कि सर ई वाला एक्सिस पर तो प्रेशर ले रखे है और ई पर कहाँ ले रखे है, वॉल्यूम ले रखे हाँ पा लीटर में। और के बोला गया कि आप पॉइंट एक तो के है, एक पॉइंट ए है यो, और एक पॉइंट बेटा यो है बी। और बोला गया कि एस यू आपा सीधा चले बी पर, एक रास्ता तो यो है, एक दूसरा रास्ता यो है जिस पर आप बोले कि एस यू बी नीचे वाला रास्ता पर जा रहे हैं। पहला रास्ता ना आपा फर्स्ट बोले से, सेकंड ना आपा कहीं बोले से, दूसरा सेकंड। और आपन देखो कई क्वेश्चन एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि सर का मायने Q1 जो है वो ग्रेटर देन हो किसी Q2 से। सेकंड के बोल रखे हो कि Q2 को वैल्यू ज़्यादा हो सी Q1 से। थर्ड का मायने के बोल सी Q1 विल बी इक्वल टू Q2। और थर्ड के बोल सी कि ऑल ऑफ दीज। देखो चलो कैसे करेंगे इसको देखो फर्स्ट वाले रास्ते के लिए आप इसको भरोगे डेल्टा U1। और एक बात ध्यान से सुनना, डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन है जो पथ पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके लिए भी क्या होगा डेल्टा U ही, और इसके लिए भी क्या होगा डेल्टा U। ये कह सकते हो डेल्टा U1 डेल्टा, फिर इधर लिख लो डेल्टा U1 विल बी इक्वल टू डेल्टा U2। ओके, और डेल्टा U का फॉर्मूला क्या, और इसके लिए देखो वर्क को कह लो W1, हीट को कह लो Q1, इसके लिए वर्क को कह लो W2, हीट को कह लो Q2। और वर्क डन क्या होता था बेटा, वर्क डन होता था एरिया अंडर ग्राफ। देखो यदि मैं ऊपर वाले रास्ते की बात करूँ तो ऊपर वाले रास्ते में ये पूरा वर्क इंक्लूड होगा ये, और नीचे वाले में सिर्फ इस नीचे वाली लाइन के नीचे वाला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर W1 जो है, देखो W1 जो होगा, सर सुनिए ए बेटा सुनना, W1 जो है उसका आप वैसे तो चाहे मान लो अक्स, और W2 जो है इसको मान लो y। और बात ये भी है कि सर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, दोनों ही वर्क नेगेटिव है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इधर से इधर आने पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसको माइनस अक्स हो जाएगा, ये माइनस वाई। पर ये कह सकते हो कि सर माइनस अक्स का वैल्यू ग्रेटर देन है माइनस वाई से। बहुत बढ़िया। यदि मैं डेल्टा U1 को लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, Q प्लस का W, तो Q प्लस का W, W का मतलब माइनस का अक्स, और इधर डेल्टा U2 का मतलब Q का मतलब ये Q1 था Q2, और W की जगह माइनस का Y। अब इस रिलेशन से कहानी को समझो, ये रिलेशन क्या है कि Q1 और इसमें से कुछ डिजिट और एक बड़ी डिजिट माइनस हो रही है, Q2 जिसमें से बहुत कम डिजिट क्योंकि Y का वैल्यू कम है माइनस हो रही है, उसके बाद भी ये Q1 वाला जो टर्म है वो किसकी बराबरी कर रहा है, Q2 माइनस अक्स की बराबरी कर रहा है। यानी आप ये देखो
कि Q1 में से एक बड़ी डिजिट नेगेटिव हो रही है, Q2 में से कम डिजिट नेगेटिव हो रही है, उसके बाद भी ये और ये इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब कौन सा टर्म इक्वल होगा, कौन सा टर्म ग्रेटर होगा, Q1। तो Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। चलिए बढ़िया से रहो, मस्त रहो। और देखिए अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे बेटा एंथैल्पी को लेकर। और फिलहाल देखो अपन सब ने खास तौर पर जो बच्चा भी नीट जेईई की तैयारी कर रहा है या फिर जका भी बच्चा खास तौर पर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बान देखो मोटिवेट करवा की ज़रूरत है। और ये बात देखो बहुत आदमी कहवत हैं, बहुत सारा टीचर भी कहता होगा कि बेटा मोटिवेट रहो, हिम्मत मत हारो, कई तरीक़ा की बातें हुआ करें देखो। और ये सब बातें इसलिए किया करे क्योंकि जो भी टाबर अपने सागे बैठा रहे, सामने बैठा रहे, चाहे वो क्लास में बैठा रहो या और की जगह बैठा रहो, बे बाकी हरकता देखकर पतो लाग जाए कि ए पीरियड को काटवा को बस इंतजार कर रहा है कि कदा वो टाइम गुजर जावे, कदा वो टाइम बीत जाओ और कदा सीख लेक्चर पूरा हो जाए। देखो आज स्थानीय लाग रही हो सी कि कदा सी वो टाइम निकले, कदा सी वो पीरियड निकले, लेकिन सब चीज़ा की आ चीज़ को नहीं। आज थे सोच रहे हो कि कदा सी वो टाइम खर्च हुआ, कदा सी वीडियो पूरा हुआ है, शायद 2x दे। अच्छी बात है कि 2x तो देख रहे हो, आप 2x कर के नो का मतलब डबल कर स्पीड देख रहे हो, बा कोई बुरी चीज़ को नहीं। जिंदगी में यानो भी टाइम अपना आसी जब आप देख सकें कि वो टाइम धीरे धीरे चल जिया कि देखो बिल्कुल अपना बिल्कुल माइंड को ही खेल है। आप माइंड में ऑलरेडी कई चीज़ें बुरी बना रखे हाँ जी वजह से अपन भी बेकार लग गया करें, है ना। तो जब था का कोई पसंदीदा या ख़ास आदमी कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़वा जासी हो या फ्लाइट पर छोड़वा जासी हो, तब थान पतो लाग सी, जब थे इंतजार करेगा मनी मन दुआ कहीं चीज़ की करसियो थे, मनी दुआ करसियो कि आज थोड़ी सी 5 मिनट आज ट्रेन लेट हो जाए तो एक साथ 5 मिनट थोड़ो ज़्यादा रहबा को मौका मिल जाए। देखो हर एक चीज़ को अलग अलग आप माइंड सेट बना रखे हो, अपन भी चीज़ में भी इंसान में रुचि है, अपन वो चोखो लागे जी वजह से आप के इंतजार कर रहे हैं हाँ बिन छोड़ जाती बेड़ा रेलवे स्टेशन पर कि आज 5 मिनट 10 मिनट ट्रेन लेट सु आवे, धीरे धीरे आवे तो अपन के साथ ज़्यादा टाइम रहना मिल जाए। भी के बाद में जब वो ट्रेन में बैठ भी जाओ तो भी की खिड़की की ओर देखा जावा कि आज तो देख लियो, वो एक अलग तरीके की बात रुचि हुआ करे। जी दिन अपन बोई लगाओ अपना काम से हो जासी न तो आप आई सोच से कि कतरीक देर कहीं भी वजह से आप अपना काम के साथ जुड़े रहो। फिलहाल मोटिवेट रहो, मस्त रहो, चिल करो ताकि ज़िंदगी में। ओके टाटा बाय बाय।